नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8। आज આપણે પાઠ 8 માં કહ એક કહાની એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। શ્રી મેથિલીચરણ ગુપ્ત જે હિન્દીના પ્રસિદ્ધ કવિ છે, એમનું આ માં એક કહાની એનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। આ કહાનીની અંદર ગૌતમ બુદ્ધ અને એમનો પુત્ર રાહુલ અને એમની પત્ની યશોદરા એની એક કહાની છે। સુંદર મજાની કહાની છે, આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 8 માં કહ એક કહાની, मैथिलीचरण गुप्त। मैथिलीचरण गुप्त, यहाँ पर उनका परिचय हम देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीचरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जो मैथिलीचरण गुप्त है वह हमारे देश के राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध थे। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े। तो हिंदी में खड़ी बोली का भी बहुत प्राधान्य है और उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायों में से एक थे। सांकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। मैथिलीचरण गुप्त है, उनका जो सांकेत जो महाकाव्य है वह उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यशोदरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। मारने वाले से इस कहानी का जो मेन जो बात है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोदरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोदरा और उनके पुत्र राहुल की इस कहानी को हम देखते हैं। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल वह अपनी माँ यशोदरा से कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। तब यशोदरा क्या कहती है? तो यशोदरा कहती है कि बेटा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तब राहुल कहता है कि तू मेरी अच्छी मेरी नानी की बेटी है, मेरी नानी की बेटी है। कह माँ एक लेटी लेटी, એટલે तुम सोते सोते तुम लेटी लेटी एक सुंदर कहानी मुझे सुनाओ। राजा था या रानी, कोई राजा या रानी की कोई कहानी मुझे सुनाओ, ऐसा राहुल अपनी माँ यशोदरा से कहता है। और यहाँ पर जो चित्र है यशोदरा और उनके पुत्र राहुल का यहाँ पर चित्र है, और राहुल जिद करता है। राहुल कहता है अपनी माँ से, माँ तू मुझे एक कहानी सुना, चाहे वह राजा या रानी कोई भी हो, ऐसी कहानी मुझे सुननी है। तू है हठी मानधन मेरे। तब यशोदरा कहती है तू है हठी, तुम हठीले हो,
वो अपने पुत्र को कहती तुम हठीले हो, मेरे मानधन, मेरे धन, लेकिन कैसा धन? मानधन, तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे। तब यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कहानी सुनाती है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो उपवन यानी बगीचा, तो के बगीचे में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात यानी पिता, तुम्हारे पिता सुबह में, बहुत जल्दी सुबह में वह भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, वहाँ सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। जहाँ सुरभि मनमानी, तो जहाँ सुरभि मनमानी करती थी। हाँ माँ यही कहानी। तब राहुल कहता है हाँ माँ, ये ऐसी मुझे कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, अलग अलग प्रकार के फूल बगीचे में, उपवन में खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। सुबह सुबह जो फूल थे वहाँ पर हिम बिंदु या જે આપણે ઝાકળ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ એ ઝાકળના જે બિંદુ હતા એના ઉપર, પાન ઉપર, ફૂલ ઉપર પડેલા હતા। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, उन पर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिल मिले थे, ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ शुरू हो गई थी। लहराता था पानी, और वहाँ पर पानी भी लहराता था। जो उपवन था उसमें एक सुंदर तालाब भी होगा, और वहाँ का जो पानी था वह लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तब राहुल कहता है हाँ माँ हाँ, ऐसी कहानी मुझे सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर में। जो उपवन था, राजा का जो उपवन हो वो बड़ा होता है, वहाँ पर अलग अलग पक्षी कलरव करते थे, सुंदर स्वर में कलरव करते थे। कोयल गाती थी, पपिया गाता था, मीठा मीठा वहाँ पर जो उनके स्वर वह सुनाई देते थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिहद होकर खग सर से हुई पक्षी की हानि। तो सहसा એટલે अचानक, एकाएक एक हंस ऊपर से गिरा, बिहद होकर खग सर से हुई पक्षी की हानि। और वह बिल्कुल बिहद होकर, वह बेभान अवस्थाની અંદર, અને ખગ સર से हुई पक्षी की हानि, અને એક પક્ષી ઘાયલ થઈ અને એને ખૂબ નુકસાન થયેલું હતું, એવું પક્ષી ત્યાં આગળ આવીને પડે છે। હુઈ પક્ષી કી હાનિ, પક્ષીને ખૂબ જ નુકસાન થયેલું હતું। કરુણાભરી કહાની, એક ઘાયલ પક્ષી ત્યાં આગળ આવેલું, અને આ ખરેખર આ કહાની કેવી હતી? કરુણ ભરેલી। અહીંયા ચિત્રની અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક ઘાયલ હંસ જે રાજાના હાથમાં દેખાય છે। આ રાજા સિદ્ધાર્થ છે, જેમનું પાછળથી આપણે ગૌતમ બુદ્ધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો એ જ્યારે સવારમાં પોતાના બગીચામાં ભ્રમણ કરતા હતા, અને અચાનક એક ઘાયલ હંસ ત્યાં એમની પાસે આવી પહોંચે છે। चौंक उन्होंने उसे उठाया। राजा पहला चौंकी गया, आश्चर्यचकित थी गया, और उन्होंने उस घायल हंस को उठाया, अपनी गोद में उठाया। नया जन्म सा उसने पाया। जो वह हंस था उसने नया जन्म सा पाया, ऐसा उनको लगने लगा। वो हंस को ऐसा लगा कि उसने नया जन्म पाया है, ऐसा उसको लगा। इतने में आखट आया। इतने में आकटेक आया, तो एक शिकारी वहाँ आया। उनका आकटे का मतलब क्या होता है? शिकारी। इतने में एक शिकारी वहाँ आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसका जो लक्ष्य, उसने जो घायल किया था वह उसका लक्ष्य था, उसको उसमें कामयाबी मिल गई। वह लक्ष्य सिद्धि का मानी। वह कहने लगा यह मैंने शिकार किया है, यह मेरा पक्षी है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ये तो बहुत बड़ी कोमल कठिन कहानी है।
मांगा उसने आहत पक्षी। वह शिकारी राजा सिद्धार्थ के पास आता है और कहने लगता है यह पक्षी मेरा है, इन पर मेरा अधिकार है, इन पर मेरा लक्ष्य साधा था और इसीलिए इनको घायल भी मैंने किया है और मेरा उस पर निशाना है। इसीलिए वह उस आहत पक्षी को मांगने लगता है राजा के पास से। तेरे तात किंतु ते रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता कैसे कौन थे? रक्षी, रक्षण करना उनका कार्य था। तब उसने जो था खगपक्षी हट करने की ठानी। तब त्यारे जे शिकारी तो खगपक्षी जे पक्षीनो भक्षण करवा वाळो હતો એ હટ કરવા લાગ્યો કે આ પક્ષી મારું છે, મને આપી દો। હટ કરને की ठानी અને એ શિકારીએ હટ કરવાનું વિચાર્યું। अब बढ़ चली कहानी, હવે कहानी આગળ વધુ થશે। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। खूब वाद विवाद थयो सदय निर्दय में, बंने वच्चे खूब वाद विवाद थयो अने आ जे उभय आग्रही थे स्व विषय में, आ पोताना विषयनी अंदर ए आग्रही हता बंने, तो एमनी वात ए न्यायालय सुधी पहोंचे छे। जे राजा हता एमना पिताश्री एमना पासे आ बात गई। सुनी सभी ने जानी अने आ कहानी हती ए आखा राज्यवाळाए त्यां आगळ बधाए सांभळी। व्यापक हुई कहानी अने आखा नगरनी अंदर आ कहानीनी चर्चा थवा लागी। राहुल तू निर्णय कर इसका, तो यशोधरा माँ कहती है राहुल को, राहुल तू इस कहानी मैंने तुमको सुनाई, अब तू इसका निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका? तू किसके पक्ष में है? शिकारी के पक्ष में है या सिद्धार्थ के पक्ष में, तुम्हारे पिता के पक्ष में हो? कह दे निर्दय निर्भय जय हो जिसका। तुम निर्भय होकर कहो जय हो किसका, किसकी विजय होती है। सुन लूँ तेरी बानी, मैं भी सुनूं तू तुम्हारी बानी कैसी है, तुम किसके पक्ष में हो। तब राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मारी शू वाणी, मैं सुन रहा कहानी, हूँ तो कहानी सोंपड़ू छू, मने क्यांथी खबर होय के कहानी अंदर शुं आवशे। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य नव से उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई निरपराध जिसका कोई अपराध ही नहीं हो, ऐसे निरपराध को मारता है तो क्या अन्य उसे नहीं बचाना चाहिए। जो रक्षक है, रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षक है उन पर भक्षक वह उनको वारे, ऐसा नहीं हो सकता। जो मारने वाले से बचाने वाला होता है उनका ही वह हंस होता है। तो जो रक्षक पर भक्षक भारी पड़ता है तो उसको नहीं भारी होना देना चाहिए। न्याय दया का दानी, और ऐसी न्याय का वह दानी है। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। तब यशोधरा माँ कहती है कि जो रक्षक है वह भक्षक के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन जो न्याय होता है वह रक्षक के पक्ष में ही होता है। न्याय दया का दानी, मैथिली शरण गुप्त। तो ऐसी कहानी है और इसकी यह समझ है। इनके जो शब्दार्थ भी हैं, शब्दार्थ सुरभि सुगंध, जलमल चमक, सर तीर, पक्ष पंख, आखिर शिकारी, आहत चोट खाया हुआ। तो आज हमको यह सुंदर अक्षर में इस कहानी को लिखनी है आपको, और उनके शब्दार्थ को एक बार लिखना है। यह आज का
गुरु कार्य है और अगले वीडियो में हम उनका अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। जय हिंद।